नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नीट 2021 का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है ये नीट का रियल क्वेश्चंस पेपर है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली नीट 2021 के पेपर जो है नीट 2023 में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए थे, तो नीट 2024 में भी इसके आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे कंसेप्चुअल होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए आपको इन सारे वीडियोस को एक एक मतलब अच्छे से और लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। दिस इज़ आवर फिजिक्स क्वेश्चन, जिसके इंटरनली हम सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट को कवर करेंगे। बेसिकली सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टोटल ऑल ओवर 50 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियोस के इंटरनली 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड होंगे, इसीलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा स्लो में करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को। सो दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कनकेव लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस बी ऑफ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर kept along the same axis with the distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaf B as a parallel beam, then the distance d in सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर के इंटरनली इस आंसर को दिखाना है। ठीक है, मतलब कि मीटर में भी पूछा जाता है, सेंटीमीटर में, तो यूनिट वेरी मस्ट, यूनिट को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्या कहा जा रहा है कि ए कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब कि उसका लेंथ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और कनकेव लेंस बी जो होंगे उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर का होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब है कि जो पहला दूरी है, पहला फोकल लेंथ है, उसमें से हम सेकंड वाले लेंथ को घटा लेंगे। ठीक है, सो 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और हमें आंसर किस चीज़ में चाहिए, तो सेंटीमीटर में चाहिए, इसीलिए 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है और इसमें दिमाग भी थोड़ी सी नहीं लगानी है, यह कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कम्बिनेशन सो इन द फिगर। ठीक है, अब ये फिगर दिया गया है, इसके इंटरनली आपको ऑप्शंस चूज़ करना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको देखना है एंड उसके कम्बिनेशंस को, तो यहाँ पे कितने सी होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले बीच वाले को हम नहीं लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि हमें चारों तरफ का लेना है, तो यहाँ पे एक सी दिख रहा है और दूसरा सी, मतलब 2C हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3C/2 नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस बीच वाले को नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब भी होता है कि जो साइड साइड के कैपेसिटेंस है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सब के सब कंसेप्ट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। अब देखिए यहाँ पे √3 कहा गया। ठीक है, √3 कहने का मतलब है कि अगर tan 60 डिग्री का मान हम निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पे tan ही लगाना पड़ेगा, राइट। सो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसीलिए 60 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेंस of large focal length and large aperture is best suited as the object of an astronomical telescope sense। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि टेलीस्कोप के रिगार्डिंग में ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration of p-type semiconductor. An external field electric is applied across them and compared to the current of the them. तो मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो रहा है एम टाइप के रिगार्डिंग इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो इसके इंटरनली में क्या सही होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया है करेंट इज एन टाइप इज ग्रेटर दैन द एन टाइप ऑफ द करेंट, मतलब कि पी टाइप जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा एन टाइप से, तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि एन टाइप जो होता है वो सबसे बड़ा होता है इन द सेमीकंडक्टर। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या है? अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस विद फ्रीक्वेंसी एन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो राइट आंसर यहाँ पे 2n हो जाएगा, जो कि रट्टू क्वेश्चन है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
a dipole is placed in an electrical field as so in which directions will it move। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जो भी ऑप्शंस है इसके रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होगा। सो हम फर्स्टली ऑप्शंस को देखेंगे, जैसे कि टुवर्ड्स द राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। यस, दिस इज़ राइट आंसर्स, क्योंकि देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस पोटेंशियल एनर्जी से वो लंबवत जा रही है और यहाँ पे प्लस और फिर निगेटिव आया हुआ है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग द राइट आंसर इज ए। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी। मतलब कि यहाँ पे आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन सब को आपको पढ़ना नहीं है। आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी आर। एल सी आर कहने का मतलब है यहाँ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और आर का मतलब रेसिस्टेंस। ठीक है, इस 40 वोल्ट, ठीक है 40 वोल्ट दिया गया है, फिर 10 वोल्ट दिया गया है और फिर 40 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, मतलब कि आर का 10 फिर सी का 10 एंड आर का यहाँ पे 40। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कतार वाइज। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट फॉलोइंग थ्रू द एल सी आर सीरीज सर्किट इज 10 के पावर 2 ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट, करेंट का इंडिपेंडेंस आपको बताना है इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि ओम के इंटरनली ऑप्शंस आएगा। ठीक है, एंड जब हम इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लगा के बनाएंगे तब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। So this is very simple questions, again this is very simple questions। if E and G, E कहने का मतलब एनर्जी, G कहने का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E अपॉन G का डायमेंशन आपको बताना है। तो सबसे पहले E का पता है आपको, E का क्या होता है, एम इनवर्स एल क्यूब सॉरी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ये तो E का होता है, लेकिन G का तो पता नहीं हमें। ठीक है, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके अगेन फिर हम करेंगे G बराबर, मतलब इसका मान हम निकाल लेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन गुना करके। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी इनवर्स स्क्वायर और आर का डायमेंशन लिखेंगे एल स्क्वायर। ठीक है, और M1 M2 को हम डबल एम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको कटा लेंगे, तो यहाँ पे M1 L क्यूब T3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा F का मतलब सॉरी G का आ गया। ठीक है, तो G का हम यहाँ पे रख लेंगे और E का यहाँ पे रख लेंगे और दोनों को कटाने के बाद हमारा आंसर M स्क्वायर L इनवर्स T0 आ जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 4। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in x directions, which of the following combinations gives the correct possible directions for electric field and magnetic field respectively। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 डिग्री 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। इफ another cell of EMF 2.5 volt replace the first cell that what length of the wire a balance point occurs। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, और इस फार्मूला के रिगार्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, EMF को फाइंड करेंगे, देन हमारा राइट आंसर 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन इन द स्मॉल इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेट्स SN बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल्स। सो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि t इज इक्वल टू n-1 है और एक t इज इक्वल टू n दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको रेशियो बताना है SN अपॉन SN प्लस 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि हम यहाँ से निकाल लेंगे SN अपॉन SN प्लस n+1 इन TH का। तो यहाँ पे जब हम इसका फाइंड करेंगे तो आपको कैसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नीचे कैसे बनाया गया है, किस फॉर्मूले को यूज़ करके, और यहाँ पे आंसर को फाइंड किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plated if the distance between in plate D and the area of electric plate is A, the energy stored in the capacitors is E0, permittivity of the free space। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि हमें यहाँ पे मैचिंग करना है। ठीक है, सो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो इस वीडियोस को
लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।